सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप है मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और मोस्ट एक्यूरेट लेवल्स फाइंड आउट करते हैं और प्लान करते हैं अपने ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ में कि हमने फ्राइडे सेशन के लिए क्या प्लान किया था और हमको मार्केट में कैसा मूव देखने को मिला। तो जैसा कि आप निफ्टी में देख पा रहे हैं, हमने बताया था कि हमको नेगेटिव एक स्टांस मिला हुआ है निफ्टी में। अगर प्राइसेस में कहीं पे भी नीचे की तरफ के लिए मूव करेंगे प्राइजेस इस वाले जोन में, तो हमने प्लान किया था कि हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा जो पहला टारगेट जोन था ये वाला था, जो लास्ट इंटरडे सपोर्ट जोन था 24,932 से लेकर के 24,970 प्राइजेस आए और यहीं पे ही एग्जैक्ट हमारा हमको एक सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला। हमने कहा था कि अगर प्राइजेस इसके नीचे जाकर के प्राइस एक्शन बनाएंगे तब हम फर्दर नीचे के लिए अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम यहाँ पे पहले हमने कहा था कि यहाँ पे 60% को बुक करके हम होल्ड करेंगे। अगर प्राइजेस इसके अंदर ऊपर की तरफ को जाने लगेंगे तो हम अपना एग्जिट कर जाएंगे और वेट करेंगे कंफर्मेशन का ऊपर के ट्रेड के लिए। लेकिन अभी तक हमको ऊपर के ट्रेड के लिए कंफर्मेशन मिला नहीं है। अभी भी प्राइजेस ने इसी रेंज के आसपास में ही सपोर्ट और प्लस रेजिस्टेंस अभी दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे कि हमने मंडे के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। उससे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में हमको कैसा मूव देखने को मिला फ्राइडे वाले दिन। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में भी हमने यही बोला था कि बैंक निफ्टी में भी हमको एक नेगेटिव ही सिनेरियो मिला था, जिसमें हमने सोचा था कि अगर फ्लैट हमको ओपनिंग मिलेगी और यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी तो ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं तो हम ये वाले जोन के लिए, जो कि था 56,330 से लेकर के 56,430 के बीच का, हम ट्रेड को प्लान किया था और हमको सेम मूव हमको देखने को मिला। और प्राइजेस ने यहाँ पे जाने के बाद में इसके नीचे ही अभी प्राइस एक्शन बना रहा है। ऊपर जो सपोर्ट जोन था, जो लास्ट इंटरडे सपोर्ट जोन था, उसमें पास जाकर के प्राइजेस अभी रिजेक्शन ले रहे हैं। तो अभी जो निफ्टी से ज़्यादा नेगेटिव जो सिनेरियो बना हुआ बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्राइजेस ने जो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन जो था फ्राइडे का 24,932 से लेके 24,970 का, इसके आसपास में ही, इनफैक्ट इसके ऊपर देने की क्लोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी प्राइजेस में हमको ऊपर की तरफ के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो अगर कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अगर हमको प्राइजेस क्लोज होते हैं इस वाली कैंडल के ऊपर, जो रहेगी समवेयर अराउंड 25,010 के ऊपर, अगर यहाँ पे अर्ली कैंडल कोई क्लोज देती है विदाउट ब्रेकिंग दिस कैंडल दिस लो, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बनता है और यहाँ पे हम प्राइस एक्शन में जो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हम लगाएंगे 24,950 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट हम लगाएंगे तो हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 25,100 तक के। हम पहला टारगेट हम लगा सकते हैं, अगर हमको यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिलती है तो पहला टारगेट हम लगा सकते हैं 25,030 या 25,050 के आसपास में। यहाँ पे जाने के बाद में 30 to 50% अपना प्रॉफिट को बुक करके हम यहाँ तक के लिए टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस सीधा निकल गए और इस जोन में आकर के प्राइजेस यहाँ पे आकर के फंस सकते हैं इस जोन में जाकर के, तो बेटर ये रहेगा हम एक बार को तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पे, अगर हमको यहाँ से ट्रेड मिलता है तो। और अगर फिर जब प्राइजेस इसके ऊपर टिकने लगे तो हम फिर यहाँ पे एक फर्दर लॉन्ग ट्रेड को प्लान करें, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,050 के नीचे, और ऊपर की तरफ जो टारगेट हम लगाएंगे वो लगाएंगे 25,150 से लेकर के 25,180 या फिर 25,200 तक के भी हम ट्रेड को अपने प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाकर के इसके ऊपर टिकते या यहाँ से नीचे आते तो हम अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर टिकते तो हम जो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं 25,300 तक के या फिर 25,296 तक के भी हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मतलब एज ए पोजिशनल ट्रेड हम इसको प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट और इसी रेंज में खुलते हैं और इस रेंज में आकर के इसको तोड़ते हैं, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे कैसा एक्शन बनाते हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पे एक जोन रहने वाला है जो कि है 24,832 से लेकर के 24,864 का। यहाँ पर आने के बाद में प्राइजेस में एक बाइंग आ सकती है, यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में कंफर्मेशन बन सकता है ऊपर की तरफ के लिए। तो हम यहाँ से एक ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,800 का, और हम अपने इसको ट्रेड को हम पोजिशनल कैरी कर सकते हैं अगर यहाँ से हमको कंफर्मेशन मिलती है तो, जिसका हम मिनिमम टारगेट लगाएंगे 25,000 का, और जो सेकंड टारगेट हम लगाएंगे 25,200 का। ये इंटरडे में शायद ना मिले या मिल भी सकता है हमको, शायद इंटरडे में ये वाला रेंज हमको मिल जाए और ये वाला हमारा पोजिशनल टारगेट रहेगा ऊपर के लिए निफ्टी में।
अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलेंगे और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो हम नीचे की तरफ के लिए काफ़ी डीप कट हम देख सकते हैं निफ्टी में, जो कि हमारा 24,500 तक के लिए हम नीचे लेवल देख सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म में निफ्टी में। हमारे पास प्राइजेस वापस घूम करके इसके ऊपर टिकना जरूरी है, 24,900 के ऊपर टिकना जरूरी है नीचे से आकर के फॉर हमारे ट्रेंड रिवर्सल के लिए। तो देखते हैं हम कैसा रहता है। लेकिन अगर प्राइजेज में कल अप गैप अप हमको मिलता है कहीं पे भी इस वाले रेंज में जो कि है 25,100 से लेकर के 25,030 तक के, इसके बीच में जाता है अगर प्राइजेज, तो मे बी प्राइजेज यहाँ पे आने के बाद में टाइम बिताए, उसके बाद ऊपर की तरफ के लिए निकले। उसके लिए अगर ऊपर की तरफ यहाँ से निकलते हैं प्राइजेज, तो फिर प्राइजेज में हम आराम से देख सकते हैं 25,180 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, छोटा सा एक रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से निकलने के बाद में प्राइजेज में एक शार्प मूव ऊपर की तरफ के लिए आ सकता है, जिसका कि हम ऊपर के टारगेट देख सकते हैं 25,296 का। मे बी यहाँ जाने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए और प्राइजेस वापस समवेयर अराउंड 25,200 या 25,150 के आसपास में क्लोज दे। तो ये देखना रहेगा क्लोज कैसा रहता है। अगर यहाँ पे हमको कहीं पे क्लोज मिलेगा तो हमारा फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, हम फिर बाय ऑन डिप का हम स्टांस रखेंगे निफ्टी में। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास अभी जो वीकनेस है बैंक निफ्टी में, वो बैंक निफ्टी में हमारी बनी हुई है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जोन जो बन जाता है वो ये बनता है 56,200 से लेकर के 56,302, ये हमारा एज ए सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पे आने के बाद में अगर प्राइजेज में कोई भी कंफर्मेशन हमको मिलती है और कोई भी अर्ली कैंडल इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज होती है या फिर 56,400 के ऊपर कोई क्लोज होती है, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम नीचे जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे समवेयर अराउंड ये वाले लेवल के नीचे, जो कि 56,250 के आसपास में हम इसका रखेंगे स्टॉप लॉस, और ऊपर के लिए जो पहला हम टारगेट रखेंगे वो रखेंगे हम 56,600 का। 56,600 में जाने के बाद में मे बी प्राइजेस यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए। अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे निकलते हो तो हम एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन अगर प्राइजेस वापस इसके यहाँ पे टाइम बिता करके वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमको ये वाले लेवल और ये वाले लेवल भी आराम से देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइजेस में किस तरीके का मूव आता है। अगर प्राइजेस नीचे ही निकलते हैं इस वाले लेवल के नीचे, इस वाले लेवल यानी कि प्राइजेस तोड़ देते हैं 56,200 को, ब्रेक करते हैं और नीचे की तरफ के लिए ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नीचे की तरफ के लिए बनता है, तो हम यहाँ पे एक नीचे के लिए शॉर्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हम नीचे की तरफ जो टारगेट लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 55,800 का। 55,800 के आने के बाद में हम अपना सारा बुक कर देंगे, कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस के आप यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जाने के बाद में हम कल के दिन एटलीस्ट अगर प्राइस यहाँ पे जाते हैं तो हम कोई ट्रेड को यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, अभी प्राइजेस को सेटल होने देंगे। प्राइजेस में एक जो बायर और सेलर है उनको सेटल होने देंगे, उनकी कॉन्फिडेंस को देखेंगे किसमें कितना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद ही अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे ट्रेड बनता है तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, अगर नहीं बनेगा तो नहीं करूंगा। तो अगर प्राइजेस जो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 56,300 के ऊपर, और यहाँ पे नीचे जो टारगेट जो पहले बता चुका हूँ 55,800 का हम नीचे के लिए टारगेट रखेंगे। अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप अप में खुलते हैं इस वाले जोन में देखेंगे प्राइजेस क्या टाइम बिताते हैं। अगर टाइम बिता करके प्राइजेस ऊपर निकलेंगे तो हम फिर यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान करेंगे ऊपर के लिए, जिसके कि हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 56,800 या 56,750 के आसपास में, और इसके ऊपर निकलने के बाद में जो हमारा टारगेट जो रहेगा 57,000 या 57,050 तक के हम अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो ये थे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली हो, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आपसे लूँगा इजाज़त, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रेड, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू एंड बाय बाय।